आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके द्वितीय पाठः यानी कि दूसरे पाठ जिसका नाम है अन्योक्ति विलासः और इसका हिंदी अनुवाद होता है अन्योक्तियों का विलास या आप कह सकते हैं अन्योक्तियों का सौंदर्य। आज हम लोग इसके छठवें और अंतिम श्लोक का संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में अनुवाद करना और लिखना दोनों सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं, पहले इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। तो हम लोगों ने श्लोक को पढ़ लिया। चलिए अब इसमें आए हुए सभी शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखिए ये जो पहला शब्द है इसमें दो शब्द हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ देख लीजिए। देखिए इसमें पहला शब्द है रात्रि ही, और रात्रि मतलब रात्रि या रात, ठीक है। दूसरा है गमिष्यति। गमिष्यति मतलब बीत जाएगी या व्यतीत हो जाएगी। भविष्यत मतलब होगा या होगी, जैसा आप वाक्य में बैठा लें। सुप्रभातम मतलब सुंदर सुबह या सुंदर सवेरा या सुंदर प्रातः काल, तीनों होता है, चाहे जो एक ले लीजिए। देखिए अगला शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ देखिए। इसमें पहला शब्द है भास्वान, और भास्वान मतलब सूर्य, भास्वान मतलब सूर्य। और दूसरा है उदेश्यति। उदेश्यति मतलब उदय होगा, उदेश्यति मतलब उदय होगा। हसिष्यति, हसिष्यति मतलब खिलेगा, हसिष्यति मतलब खिलेगा। कौन खिलेगा? पंकजालिः, कमलों का समूह, पंकजालिः कमलों का समूह। इत्थम माने ऐसा, इत्थम मतलब ऐसा, ठीक है। विचिन्तयति मतलब सोचते ही या विचार करते ही, दोनों होता है, जैसा वाक्य में बैठ जाए। कोशगते, देखिए कोशगते मतलब कमल के कोश में बंद या कमलिनी की पंखुड़ियों में बंद, ठीक है, चाहे जो एक ले लीजिए। द्विरेफे मतलब भंवरे के, द्विरेफे मतलब भंवरे के। हा, देखिए हा मतलब हाय, ये दुख सूचक शब्द है, हा हाय। हंत हंत, हंत हंत को कर लीजिए बहुत दुख है कि, बहुत दुख है कि, ठीक है। तो जब इतना पूरा लेंगे तो हो जाएगा हाय बहुत दुख है कि। नलिनीम मतलब कमलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी, ठीक है। गज माने हाथी, गज माने हाथी सरल है। उज्जहार मतलब उखाड़ दिया, उज्जहार मतलब उखाड़ दिया। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस श्लोक में बताया क्या गया है, तो अनुवाद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। और इसको समझाया कैसे गया है जरा सा सुन लीजिए। देखिए एक भंवरा है और वो कमल के फूल पर, या यूँ कहें कि कमलनी के फूल पर बैठा हुआ उसका रसपान कर रहा है, उसका रस पी रहा है। तभी शाम हो जाती है और भंवरा उसी कमलनी में, उसी कमल में बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब सूरज डूबता है तो कमल बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ सिमट जाती हैं, तो भंवरा उसी में बंद हो गया। जब भंवरा कमल के फूल में बंद हो गया तो वो बंद भंवरा अपने मन में सोचता है
कि कल फिर से सुंदर सवेरा होगा, सूरज निकलेगा और ये जो कमल के समूह हैं फिर से खिल जाएंगे और बड़ा सुंदर वातावरण हो जाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस तालाब में एक हाथी पहुंचता है और उसी कमलनी के फूल को उखाड़ लेता है जिसमें कि वो भंवरा बंद रहता है और इस तरह से भंवरे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस संसार में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अब वो इसको कैसे बताया गया है, चलिए हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। शाम होने पर कमलिनी की पंखुड़ियों में बंद भंवरा सोचता है कि, एक बार फिर से सुनिए। शाम होने पर कमलिनी की पंखुड़ियों में बंद भंवरा सोचता है कि, अब आ जाइए श्लोक पर। सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, रात बीत जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, सुंदर सुबह होगी, सुंदर सुबह होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। रात बीत जाएगी, सुंदर सुबह होगी। चलिए आगे देखिए। भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। पंख जालिह हंस्यति, कमलों का समूह खिल जाएगा, कमलों का समूह खिल जाएगा। अब यहाँ से आइए। कोश गते द्विरेफे, कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के, कोश गते कमल की पंखुड़ियों में बंद, द्विरेफे भंवरे के, इत्थम ऐसा, विचिंत्यति सोचते ही। तो देखिए इसका हो जाएगा कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के ऐसा सोचते ही। हा हा हाय, हंत हंत, बहुत दुख है, हाय बहुत दुख है कि, गजह हाथी, नलिनीम उसी कमलनी को, उज्जहारह उखाड़ देता है या उखाड़ दिया, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हा हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ दिया, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे। शाम होने पर कमलनी की पंखुड़ियों में बंद भंवरा सोचता है कि, अब आ जाइए श्लोक पर। रात्रि बीत जाएगी, कामा लगाएंगे। सुंदर सुबह होगी, कामा लगाएंगे। सूर्य उदय होगा, फिर कामा लगाएंगे। कमलों का समूह खिल जाएगा, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। कमलिनी की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के ऐसा सोचते ही, हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ दिया, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः शीर्षक से उद्धृत है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा क्योंकि संस्कृत के जो पाठ हैं उनमें किसी भी रचयिता का नाम नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान थोड़ा सा आपको संदर्भ में क्या देना है कि ये जो हिंदी मैंने लिखा है और ये जो शीर्षक का नाम है इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा और थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, यानी काले रंग की पेन से लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे कम से कम और अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और आप डैश डाल करके लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में भंवरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसका अनुवाद सीखते हैं।
देखिए मैंने जैसे जैसे आपको बताया था वैसे ही वैसे लिखा है। सबसे पहले आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे शाम होने पर कमलिनी की पंखुड़ियों में बंद भंवरा सोचता है कि, इतना आपको अपने से जोड़ना है। अब आगे देखिए लाइन की व्याख्या है। सोचता है कि रात्रि बीत जाएगी, कामा सुंदर सुबह होगी, कामा सूर्य उदय होगा, कामा कमलों का समूह खिलेगा, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के ऐसा सोचते ही हाय बड़ा दुख है या बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ दिया, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका हिंदी अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।